हरभजन जैसा बेवकूफ क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब कि मेरी समझ से बालातर है। इतनी ज्यादा बेवकूफियां यार, हद होगी है हरभजन यार। मतलब कि क्या ही मैं आपको बोलूं यार। अब जो भी क्रिकेटर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, कोई खड़ा होना, मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि बस हो गई है बहुत। मैं तुम लोगों को अब रख के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है, वो ये हरकत करता है। अब उन्होंने जो घटियापन दिखाया वो ये कि बाकी चीजें करते रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम को लपेटा उन्होंने। उसने जो आखिरी बात की कि अगर इरफान पठान ने अंग्रेजी में उनसे सवाल कर लिया तो रोड़ा पड़ जाएगा। यार एक जबान है, अगर नहीं आती इसमें क्या इशू है? अब उसको यार एक आम बंदा अगर इस बात पे ट्रोलिंग करे, तनकीद करे, समझ में आती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, टीवी स्क्रीन पर बैठता है, लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक उसकी बात सुनते भी हैं, अगर उसके अंदर ये बोलने की तमीज नहीं है तो मुझे फिर समझ नहीं आती है कि जो टीवी हुकाम होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, तो वो किस वजह से इस बंदर को वहां बिठाते हैं। तो हरभजन सिंह ने बेसिकली इस तरीके से, मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया जानती है कि सरकार आप भी कुछ डिक्शनरी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपकी अंग्रेजी की भी इनिशियल जो सूरत हाल थी हमें सब पता है। हमने आपके क्या इंटरव्यूज नहीं देखे थे, हमने आप लोगों की क्या चीजें नहीं पढ़ी नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आती कि एक फरंगी जुबान, उसके पीछे ट्रोल करने की क्या आपको सूझी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपकी अपनी अंग्रेजी जो है वो जुमा 8 दिन हुए ठीक हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी अंग्रेजी ठीक हुई है ना, तो अंग्रेजी का क्या है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना ना बोलो, भाड़ में जाए। मेरे नजदीक एक बहुत ही हैरानकुन और बोंगी सी हरकत है, जो भोंडी हरकत कह सकते हैं, जो कि हरभजन सिंह हर बार कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनका वाहिद इलाज, वाहिद हल यही रह गया है कि इनसे बोले माजरत भाई, जो बोलता रहे, इसको रिस्पॉन्स करना छोड़ दें। मैंने तो आज के बाद नहीं करना। ये बंदा, उसकी औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जो तुम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, जो आपने वकार बनाया था, वो आप अपने बातों से, अपने अल्फाज से खुद ही गंवा रहे हो। और ये हरभजन सिंह को मेरे ख्याल में बात जल्द समझ आ जाएगी। हरभजन सिंह ने बाबर आजम को ट्रोल भी कर दिया है। उन्होंने बोला कि अगर इरफान पठान होते भी तो अंग्रेजी में जो बाबर आजम से अगर कोई सवाल पूछ लिया तो पंगा बढ़ जाएगा। यानी कि उन्होंने बाबर आजम को ट्रोल किया कि बाबर आजम को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, और अगर इंग्लिश में कोई सवाल बाबर आजम से इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो बाबर आजम के लिए पंगा हो जाएगा, तो इसलिए रहने ही दो, ठीक है। यानी कि उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश किया बाबर आजम को। और हरभजन भाई बॉल पड़ती थी तो पाकिस्तानी जो मारते थे ना, भूल गए हरभजन भाई भी, शाहिद अफरीदी को, इन सबको। लेकिन भाई खुदा का वास्ता है, सोशल मीडिया पे बैठ के खिलाड़ी को जेब नहीं देता ये कार्टूनगिरी करने का। ये तुम लोग जो नफरतें बांटते हो ना, मेरा बस चले ना, तुम्हें सालो नरक नहीं, नरक को भी ना कोई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई अलग सी जगह बनाऊं और वहां पर रखूं, हैं? और तुम लोगों को ना मैं साह भी ना ले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरभजन सिंह से ये सवाल किया गया बाबर आजम की परफॉर्म के बारे में, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में, उनके फोकस फॉर्म के बारे में। इसके बाद हरभजन सिंह का कहना है कि बाबर आजम इंतहाई स्लो प्लेयर है, उनकी T20 में कोई जगह नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि टीम में बरकरार रहे तो अपनी फॉर्म को इंक्रीज करे, अपने स्टैट्स को बेहतर करे। उन्होंने कुछ ठीक कहा है, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है वो टोटली फास्ट क्रिकेट है। T20 फॉर्मेट के अंदर अगरचे आपका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है तभी आप सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे ही आपका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे आता है, फौरन लोगों की ट्रोलिंग के निशाने पर आप आ जाते हैं और आपकी टीम में कंडीशन खतरे बढ़ जाती है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शदीद भरमे का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हरभजन सिंह कौन होते हैं बाबर आजम को ट्रोल करने वाले। हरभजन सिंह भूल गए किस तरह को छक्के पड़ते थे अपने दौर के अंदर। लेकिन ये बात हरभजन सिंह की भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठीक किया बाबर आजम का स्टैट, बाबर आजम का रन रेट, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम की पावर हिटिंग, बिलखसूस बाबर आजम का पावर प्ले में बिल्कुल 0 स्ट्राइक रेट इस बात की निशानदेही करता है कि बाबर आजम T20 के नंबर 1 प्लेयर नहीं है। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर हो या ना हो, लेकिन अगरचे हरभजन सिंह ने उन पर तनकीद की, उनका तनकीद करना ही गलत है। उनका दूसरा मुल्क है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे मुल्क के खिलाड़ी खेले या ना खेले, हरभजन सिंह कौन होते हैं हमारे खिलाड़ी को ट्रोल करने वाले। रमीज आजा कहना है कि हरभजन सिंह को ये बात जेब नहीं देती कि वो खिलाड़ी को ट्रोल करें, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो भी समझते हैं कि प्लेयर के लिए ट्रोलिंग किस कदर नुकसानदेह होती है। अगर किसी प्लेयर को ट्रोल किया जाता है उसकी फॉर्म की वजह से, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल मजीद लो होता है। और ऐसे ही बाबर आजम माजी में ट्रोलिंग का शिकार होते रहे, और अगर अभी उनको ट्रोल किया गया तो उनकी फॉर्म में मजीद डाउनफॉलिंग होगी। लेकिन अगर तमाम बातों को मिक्स किया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया ने समराइज किया है कि हरभजन सिंह की बॉल 50-60% ठीक है। बाबर आजम की फॉर्म T20 फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी नहीं है कि उस फॉर्म को कई के लोगों के सामने डिफेंड किया जाए। अब
सीधी सी बात है, ये कॉन्टेक्स्ट साफ बताता है, उन्होंने सारे ही पाकिस्तानियों की इंसल्ट की है। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि यार लोगों को बहुत कम पता है, हरभजन सिंह जब पैदा हुए थे ना तो इनको हर तरह का दूध ऑफर किया गया, लेकिन ये मुंह मोड़ लेते थे। क्या माँ का दूध, क्या भैंस का दूध, क्या कोई और दूध, हरभजन सिंह दूध नहीं पीते थे। ये अपने मम्मी पापा को कहा करते थे कि गो गेट मी सम थिसॉरस, गो गेट मी माय डिक्शनरी। तो हरभजन सिंह ने बेसिकली इस तरीके से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि सरकार आप अभी कोई डिक्शनरी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपकी अंग्रेजी की भी इनिशियल जो सूरत हाल थी हमें सब पता है। हमने आपके क्या इंटरव्यूज नहीं देखे थे, हमने आप लोगों की क्या चीजें नहीं पढ़ी नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आती कि एक फरंगी जुबान, उसके पीछे ट्रोल करने की क्या आपको सूझी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपकी अपनी अंग्रेजी जो है वो जुमा 8 दिन हुए ठीक हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी अंग्रेजी ठीक हुई है ना, तो अंग्रेजी का क्या है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना ना बोलो, बाहर में जाए। आपको अपनी जुबान आती है, आप अपनी जुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, तो बात खत्म हो गई। फरंगियों के गोटे चाटने जरूरी हैं। ये तुम लोग जो नफरतें बांटते हो ना, मेरा बस चलेगा, तुम्हें सालों नरक नहीं, नरक को भी ना कोई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई अलग सी जगह बनाऊं और वहां पर रखूं हैं, और तुम लोगों को ना मैं साह भी ना लेने दूं। अब हरभजन जी सारा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्यों कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है, मैं उसको कैच कर लूं, मैं उसको वोट हासिल कर लूं। हरभजन जी एक स्पोर्ट्समैन, एक आम पाकिस्तान जो इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ जो है ना बैकवर्ड किस्म के माइंड के बंदे की तो समझ आती है, वो पीस नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आप पूरी दुनिया घूमे हो, आपने दुनिया एक्सप्लोर की हुई है, आप ऐसे नेगेटिव लोग क्यों बन रहे हो। आप तो पॉजिटिविटी फैलाओ ना भाई, मैं पाकिस्तान गया था, क्रिकेट खेला था, पाकिस्तान हमारे यहाँ आता है और आप हमारे साथ क्रिकेट खेलते भी हो। ये तनवीर अहमद का बहुत अच्छा आर्गूमेंट है कि भाई आप इंडिया में आते ही पाकिस्तान टीम को गालियां निकालने लग जाते हो, पाकिस्तान को गालियां निकालने लग जाते हो, तो फिर खेलते क्यों हमारे साथ। अभी लेजेंड लीग में हमारे साथ खेले हो, जब शुएब अख्तर, कमरान अकमल जे लोग मिलते हैं उनको गलियां डालते हो, जफियां डालते हो। बात इसमें भी वजन है, मतलब कि जो हरभजन जैसे जो लोग हैं और पाकिस्तान में तनवीर अहमद जैसे जो लोग हैं, ये प्योर क्रिकेट की बदनामी है, ये क्रिकेट पे दबा है, दबा। मैंने उस दिन भी बोला, बाबर आजम पर जो किंग बोलता है और बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना, उस पर भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पर भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, उसके ऊपर लानत है बाबर आजम को जो इस तरह टीम लेके गया। अब उससे ज्यादा नहीं पूछना बाबर आजम के बारे में, मेरे से नहीं पूछना, मैं और गालियां दूंगा। और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये गधों से भी बदतर है, गधे भी तो बोल सकते हैं, गधों से भी बदतर है।